हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है शाम से, यानी कि मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और अभी शाम का टाइम हो रहा है 6 o'clock के समथिंग हो रहा होगा। और इस टाइम ना मैं हूँ अपनी किचन में। एक्चुअली क्या है ना, दोपहर में आज मैं किचन की ज़्यादा अच्छे से सफाई नहीं कर पाई थी। डीप क्लीनिंग तो नहीं कह सकते, बट जितना होता है ना, एक्चुअली क्या है, मेरी हैबिट है ना, जब भी खाना वगैरह दोपहर का होता है तो जब सारे बर्तनों को निकालती हूँ ना, तो उसी टाइम यानी कि मैं रोटियां सेकने के तुरंत बाद से ही गैस चूल्हा और किचन का जो भी काउंटर टॉप होता है उसको सारा बहुत अच्छे से पोंछ लेती हूँ, सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद से मेरी हैबिट है ना, खाना खाने बैठती हूँ। क्योंकि जब किचन बिखरा रहता है ना तो मेरा मन सच में नहीं लगता खाने में। यानी कि मुझे खाना खाने से पहले किचन काउंटर टॉप और गैस चूल्हा तुरंत पोंछना रहता है। और जो भी यूज़ करते हैं, चकला बेलन जो भी हमारा होता है, उसी टाइम हम तुरंत का तुरंत उसको वॉश करके रख देते हैं। बट आज क्या है ना, आज अवरल दोपहर में मुझे परेशान करने लगा था, यानी कि रोने लगा था स्कूल से आने के बाद। आज उसको पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं छोड़ रहा था, एकदम से मम्मा मम्मा करके बस गोदी में ही रहना था। तो एक्चुअली मैं दोपहर में नहीं कर पाई थी, बस मैं उसको लेके फिर कमरे में चली आई। एंड वो मेरे साथ ही था तो मैंने छोड़ दिया था काम, बाकी खाना वगैरह हो गया था। और अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, तो इस टाइम मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना था। कुछ उनकी फरमाइश थी, कुछ डिमांड थी, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तो उसके पहले मैंने सोचा कि किचन को थोड़ा सा चलो पहले इसी टाइम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बिखरे किचन में ना काम करना मेरे लिए मतलब पॉसिबल नहीं होता। दिमाग को थोड़ा सा ना संतुष्टि नहीं मिलती। तो अभी क्या है ना, ये मैंने आटा ना अभी दोपहर मतलब शाम के 3 बजे 2-3 बजे ही मैंने वो कर दिया था, इसमें गुड़ मिला के और चीनी थोड़ा सा, इसको ना गूँथ के ऐसे ही रख दिया था ढक के। अभी हमें लग रहा है 3 घंटे तो हो ही गए, मैक्सिमम 3 घंटा तो हो ही गया। और थोड़ा सा चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है और आटा भी ना थोड़ा सा फूल गया है। मैंने एक्चुअली क्या है ना, इसमें वो खाने वाला सोडा डाला है तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा एंड फूलेगा भी। तो अभी ना इसका आटा मैंने थोड़ा सा गूँथ लिया है और इसको पानी वगैरह छिट्टे डाल के, और अभी ना फटाफट मीठी पूड़ियाँ बना बेल रही हूँ मैं। मतलब कि मुझे बनानी है मीठी पूड़ियाँ, जो अर्विका अवरल को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ शाम के टाइम ही, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है ना, बच्चों को कुछ चाहिए रहता है। और दोपहर से जब स्कूल से दोपहर में आते हैं ना, तो बहुत थके रहते हैं, आई थिंक खा नहीं पाते। दोपहर में दाल चावल होता है एंड शाम को तो कुछ उनको हैवी चाहिए। फिर रात में भी ना ज़रूरी नहीं होता बच्चे खाने तक रुके रहें या फिर खाएं ही। तो देखिए मेरी पूड़ियाँ बेल के तैयार हो गई हैं और कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो फटाफट मैं चल रही हूँ अभी पूड़ियाँ तलने। और क्या है ना, ठंडियों का दिन है ना, अभी ठंड का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा मतलब आटा सही से फूला नहीं था। क्योंकि अगर ये गर्मी का मौसम होता ना, तो बस 1 घंटे में एकदम से फूल के तैयार हो जाता है। अभी हमारी पूड़ियाँ फूलने लगी। तो यही था ना आज का मेरा ब्लॉग, आप लोगों के साथ शेयर करना था।
एक्चुअली क्या है ना, जो मदर्स होती हैं, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो उनके पास कहने के लिए मतलब ये होता है ना कि घर में हैं तो फिर काम ही क्या रहता है। बट सच में बताए, जो एक होम मेकर्स है ना, एक मदर है ना, वही जानती है पूरा दिन बच्चों के साथ कैसे निकल जाता है, और घर को साफ़ सुथरा अच्छे से रखना, और बच्चों को भी अच्छे से रखना, प्रॉपर उनको टाइम देना, उनका होमवर्क कराना, मतलब सब कुछ करना ना, सच में इतना आसान नहीं होता। और एक होम मेकर की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती, यानी कि 24 आवर्स को ऑन ड्यूटी रहनी ही रहती है। मतलब आप अगर बाहर जॉब करते हो ना, कुछ करते हो, तो आप संडे का वेट करते हो कि चलो संडे को रेस्ट मिल जाएगा, आराम कर लेंगे। बट मुझे लगता है ना, एक होम मेकर्स जो होती है ना, वो संडे को दिन तो उसके पास और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। मतलब जो काम अगर हफ्ते भर नहीं भी हुए रहते हैं ना, वो सारे काम संडे को ही निकल के आते हैं। तो संडे को तो बिल्कुल आराम करने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि संडे को एक्स्ट्रा काम और बढ़ जाते हैं। तो यही होती है होम मेकर्स और हाउसवाइफ की लाइफस्टाइल। एंड मुझे लगता है ना, मैंने जितना समझा है अभी तक, मतलब पहले की लाइफ में इतनी जिम्मेदारियां और इस तरह से नहीं रहता था, बर्डन बहुत टाइम ही टाइम रहता था। बट अब लाइफ ऐसी होती जा रही है ना, मतलब कि इतना बिज़ी होता जा रहा है इंसान, और बिल्कुल इधर उधर कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं है। एंड अपने काम में लगे रहो। तो मैं भी क्या क्या बातें बोल रही आज अपने ब्लॉग में। फ़िलहाल मेरी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं, और अभी चल रहे हैं हम एवरल अरविका को देने। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। अभी ना इसको मैं अचार के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, बट मैं अपने लिए ना इसको धनिया और टमाटो की जो चटनी होती है ना, उसके साथ खाऊंगी। और एवरल अरविका तो बस ऐसे सादी खाते हैं। तो फ़िलहाल यह है शाम का अभी हमारा हल्का फुल्का नाश्ता। एंड उसके बाद से अभी रात का खाना बनाना है। आज देखती हूँ डिनर में क्या बनाती हूँ, कुछ हैवी नहीं, देखती हूँ बस क्या बनाना है। अभी उसके लिए मैंने सोचा नहीं है। बट अभी तो चलिए हम शाम का अपना नाश्ता करते हैं। और अविरल क्या है ना, कोई भी चीज़ देखता है तो बहुत एक्साइटेड रहता है खाने के लिए। बट अभी देखते हैं उसको पसंद आता है कि नहीं। पहली बार में तो उसने निकाल के फेंक दिया था, एंड थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया, फिर खाने लगा था। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।